नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी टीम है सुपौल जिला में। दोस्तों, चेहरे में फ्रेम में जिस चेहरे को देख पा रहे हैं आप, ये भीम आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष जी है और ये आपको प्रभारी जिला अध्यक्ष प्रभारी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि भीम आर्मी संगठन जो है इनका स्थापना सन 2015 ईस्वी में किया गया था। तब से लेके अब तक ये सब क्या कर रहे हैं, इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो कि नगीना लोकसभा के अभी सांसद है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, ये सब क्या कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आप सभी के आप के दर्शक को भी धन्यवाद। सर, हमें ये बताइए, आपको जिला प्रभारी का भार सौंपा गया है। सबसे पहले ये बताइए कि भीम आर्मी संगठन है क्या चीज, ये शब्दों में। भीम आर्मी संगठन एक सामाजिक संगठन है जी जी, जो दलित पिछड़े वंचित समाज, दलित अधिकार संगठन एक तरह से। न दलित पिछड़े वंचित समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनको जो दबाया जा रहा है, इनके साथ जो जुल्म ज्यादती किया जा रहा है मनोवादी सोच विचारधारा के लोगों द्वारा, उनसे उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनका साथ सहयोग करने के लिए भीम आर्मी संगठन का स्थापना किया। आप कब इसमें जुड़े हैं? हम लगभग 5 वर्ष हो गया, 18-19 में जुड़े हैं। 18-19 में। मान चलिए जिला में कोई घटना घटती है, दलितों के साथ अन्याय होता है, क्या आप लोग उठ करके आवाज निकालते हैं इस पे? निकालते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं, SP साहब है, प्रशासन है, प्रशासन के साथ हम लोग बैठ करके बात करते हैं, उसको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। हमें आप बताइए, आए दिन देखने को मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो कि दलितों के मसीहा थे, क्या नहीं थे वो, उनके जो स्टैच्यू है उनको तोड़ दिया जाता है, उस पर आप लोग आवाज उठाते हैं, प्रेस करते हैं? जी बिल्कुल, आवाज उठाते हैं। हाँ। जिस तरह की जो घटना हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग के समाज के खिलाफ होता है या हमारे बाबा साहब के खिलाफ होता है, उसमें बिल्कुल मुखर होकर हम लोग आवाज उठाते हैं। हम लोग प्रशासन से भी लड़ने का भी काम करते हैं अगर हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिलता है। किस प्रकार लोगों का हाथ रहता है जो लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं, घृणा कृत्य, कौन ऐसे इंसान होंगे जो करते हैं ऐसा? ये वही लोग हैं ना, कि ये वही मनवादी सोच के लोग हैं जो चाहते थे कि बाबा साहब आगे नहीं बढ़े। इतना दिन हो जाने के बाद भी बाबा साहब से इतनी नफरत है, तो सोच सकते हैं कि उन लोग के प्रति हम लोग का क्या सोच रहा होगा। हम तो ये कहेंगे, इनके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जो घृणा करते वो कतई इंसान नहीं है, मानते हैं। लेकिन हमें ये बताइए, आप कब से जिम्मेदारी संभाले हैं, कितने वर्षों से जिला का? जी 2018 से भीम आर्मी जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाले हैं और 2018 से अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हमारे समाज के साथ, उसमें मुखर होकर हम लोग आवाज उठाए। सुपौल जिला में आए दिन और बिहार में आए दिन जो दलितों के साथ अन्याय किया जाता है, घोर अपराध किया जाता है, इस पे आप लोग क्या करते हैं? आपको जहां तक हम लोग को जानकारी मिलती है, हमारे समाज के साथ हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं और उनके प्रशासन पर भी दबाव हम लोग बनाते हैं। बीते दिन कुछ घटना हुआ था जिसमें प्रशासन लापरवाही कर रही थी, जिसमें हम लोग ने SC ST आयोग को भी लिखा था। उसमें आयोग ने ही एक्शन लेकर के उस हमारे समाज के लोगों को न्याय दिलाया। अच्छा, भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपको चंद्रशेखर आजाद जी है, जो कि नगीना लोकसभा के अभी सांसद है। फिलहाल ये बताइए हमें, अगर वो पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या विधानसभा में उसकी कोई तैयारी होगी? वो विधानसभा से लड़ेंगे ना, विधानसभा उनकी पार्टी की कोई तैयारी होगी? और निश्चित हम लोग जैसा ऊपर से आदेश होगा उस तरह का पालन करेंगे। अगर कोई माने बहुजन समाज सोच के संगठन पार्टी अगर हम लोगों से समझौता भी करता है तो उसके साथ मिल करके लड़ेंगे, नहीं तो अकेले हम लोग जैसा आदेश होगा वैसा। पिछले वर्षों में देखा गया कि जो चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ ज्यादती किया गया था, आप लोग क्या कहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल, सोच रखने वाले, ये मनोवादी सोच रखने वाले लोग हैं। चाहते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी मौका दिए तो ये बहुत बड़े समाज के लिए उभर के नेता बनेंगे, जो कि हम लोग को फिर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जिस कारण से वो लोग हमारे नेता को चांस नहीं देते हैं, जिस कारण से हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपने दम पे चुनाव लड़ने का काम किया और चुनाव जीते भी, और बहुत बड़े मतों से चुनाव जीते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत गौरवान्वित की बात हुई। अच्छा, मतलब भीम आर्मी संगठन जो ये बिहार के अलावा किन किन राज्यों में अपना स्थापित की है कायम? भारत के सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में इनका संगठन
है, हाँ, हाँ। हम लोगों का संगठन है। और खास करके मतलब उत्तरी भारत में जी जी और दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में हम लोगों का संगठन थोड़ा कमजोर बुझा रहा है। बाकी जो है सो उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, इस सब में प्रमुखता से हम लोग का जो है सो अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। हमें ये बताइए, भीम आर्मी संगठन के जो चंद्रशेखर आजाद जी है, वो जो आखिरी जो सांसद तो बन गए हैं, वो क्या आपको लगता है कि तत्परता से उतनी काम करते हैं अपने समाज के लिए? बिल्कुल काम कर रहे हैं। हाँ। जो बीते इतने दिनों से जो काम नहीं किया कोई नेता, वो हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो है संसद में दबे कुचलों की आवाज उठाने का काम कर रहा है और बहुत प्रमुखता से आवाज उठाते हैं। उस पे जो है सरकार की निगाहें भी जाती है। अच्छा, कौन से पार्टी से वो जीते हैं? आजाद समाज पार्टी, हमारे चंद्रशेखर भाई उसके जो है राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं। प्रमुख हैं जी। तो ये जो पार्टी कहाँ का ये चल रहा है अभी? ये पूरे भारत में ये हमारी पार्टी पार्टी है। चल रही है। जहाँ जहाँ भीम आर्मी है, भीम आर्मी जो कि एकता मिशन, पिछले इलेक्शन जो सामाजिक संगठन है भीम आर्मी एकता मिशन, भारत एकता मिशन, इसका जो है सो राजनीतिक संगठन है आजाद समाज पार्टी। जहाँ भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी जो है के द्वारा जो केवल चंद्रशेखर आजाद ही खड़ा हुए थे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और भी खड़ा हुए थे इसमें? यूपी से 2 कैंडिडेट खड़ा किया गया था। एक अपने हुए थे, एक जगह और खड़ा हुए थे। वो जगह हम लोगों के ये हुआ था, हार हुई है। वहाँ अच्छे मतों से चंद्रशेखर मतलब केवल 2 जगह से खड़ा हुए थे, इसमें एक जगह से जीत हो गई। सही बात है। हाँ हाँ, वही बात। क्या बात है? ये बताइए, अब जो विधानसभा की चुनाव होगी, तो इसमें कुछ आपकी होगी चुनावी में? जी जी बिल्कुल। हमारे प्रदेश से जो भी आदेश आएंगे उसका पालन हम लोग करेंगे। हमारे भीम आर्मी प्रदेश भाई अमर ज्योति साहब का जो भी फरमान होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और हमारा पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी है, उसके लिए हम लोग सभी सीटों पे तैयारी करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, देखते हैं सुपौल जिला में तथाकथित कहीं भी घटना होती है आप पहुंचते हैं, क्या आपकी आवाज जो उठाते हैं इस पे आपको कोई अड़चने भी आती है लोग द्वारा? उसके अड़चने से हम लोग डरते नहीं ना है, हम लोग सामने से लड़ते हैं। हम लोग सामने से लड़ने की काम करते हैं। कोई भी अड़चने आए या कोई किसी भी मानसिक लोग हो जो हम लोग को दबाने का काम करे, तो उसके कहने से हम लोग दबते नहीं हैं। हम लोग आपसे मैं सवाल लेंगे कि आप एक वकील भी, अधिवक्ता भी है, और आप क्या सोच करके भीम आर्मी पार्टी ज्वाइन किया है संगठन? भीम आर्मी संगठन ये बहुजन की बात करती है। बहुजन समाज के साथ जब जुल्म ज्यादती होता है, ये कहिए कि जालिम और क्या कहते हैं उसको, असामाजिक तत्व के लोग, सामाजिक तत्व के लोगों द्वारा जब इन लोगों के ऊपर में, बहुजन समाज के लोगों पर जब जुल्म ज्यादती करता है, तो उसका सहयोग कहिए, उसको इंसाफ दिलाने का काम करती है। और अच्छा लगा, इसलिए हम उसमें ज्वाइन किए। अच्छा लगा। आपके संगठन का मांग क्या है सर? मांग है कि मुख्य मांग है कि संख्या के अनुपात में हम लोगों का हिस्सेदारी दे दे। धन धरती, जैसा चंद्रशेखर भाई संसद में पहला बात रखे कि आबादी के अनुसार धन धरती सत्ता संसाधन में हम लोगों का हिस्सेदारी चाहिए। बिल्कुल। और आप क्या मांग रहे हैं आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, यही हमारी भी मांग है कि हमारे समाज का जो अभी जनसंख्या, उसके हिसाब से हम लोग का हिस्सेदारी मिले, आरक्षण मिले हम लोग को प्राइवेट में भी आरक्षण के, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का लाभ मिले। इस पे हम लोग लड़ते हैं। हमारे समाज जो इतने दिनों से दबे कुचले हैं, इतने दिनों से शोषित किया गया है, उसको आगे आने के लिए हम लोग को आरक्षण की जरूरत है, जो कि आरक्षण में भागीदारी हम लोग को मिलनी चाहिए। आप जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी संगठन का, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? देशवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। यहाँ जो है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, यहाँ जो है आपके हक और अधिकार के लिए लड़ा जाता है। बहुत सारे पार्टी है पूरे बिहार में, पूरे भारत में बहुत सारे पार्टी है। देखते हैं कि जो वोट लेते हैं लेकिन उसका काम नहीं होता। वोट लेने वक्त में तरह तरह की बातें बताई जाती है कि आपके लिए हम ये लड़ेंगे, ऐसे करेंगे। जब वोट लेके जाते हैं तो उसी समाज का शोषण किया जाता है, उसी समाज को दबाने का काम किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप देखें कि कौन पार्टी और कौन नेता हमारे लिए काम करते हैं, ठीक, हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े
और भीम आर्मी हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा है। जहां हो जैसे हो, प्रशासन से रोड पे उतर के लड़ना हो, लड़ के आपको अधिकार दिलाने का काम करें। सर आपका क्या संदेश है देशवासियों की ओर से? भीम आर्मी एकता मिशन से जुड़े जी जी और सपोर्ट करे। हम लोगों के संगठन के आदमी को वहां संसद में भेजे, जी जी जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, लड़ेगा, उसको सपोर्ट करे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ भीम आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, जिनको आपने सुना, जो अपनी हर बात के हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आखिर आप भीम आर्मी संगठन के बारे में क्या विचार रखते हैं और हमारे प्रयास के सलगा रहे, कमेंट करके बताएं और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।